दीवार फांदकर मुस्कान के घर में घुस आता था साहिल। मेरठ मर्डर केस में पड़ोसी और दोस्त ने कई बड़े खुलासे किए हैं। जी हाँ, मेरठ के सौरभ हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस मामले में आए दिन नए नए खुलासे आपको देखने को मिल रहे हैं। इस केस के मुख्य आरोपी और मृतक की पत्नी मुस्कान रस्तोगी की एक पड़ोसी ने खुलासा किया है कि साहिल शुक्ला रात को 3 बजे उसके घर आया करता था। कई बार बाहर लोक लगे रहने के कारण वो दीवार फांदकर घर के अंदर घुस जाता था। जी हाँ, मेरठ के सौरभ हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रखा है। इस मामले में आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। इस केस के मुख्य आरोपी और मृतक की पत्नी मुस्कान रस्तोगी की एक पड़ोसी ने खुलासा किया है कि साहिल शुक्ला रात को 3 बजे उसके घर आया करता था। कई बार बाहर लोक लगे रहने के कारण वो दीवार फांदकर घर के अंदर घुस जाता था। वारदात वाले दिन मुस्कान अपने घर के जिस कमरे में गुमसुम बैठी हुई थी उसी में ड्रम रखा हुआ था जिसमें सौरभ की लाश पड़ी थी। अक्सर रात के अंधेरे में मुस्कान के घर आता था साहिल। मुस्कान के घर के ठीक पीछे उसकी पड़ोसी कुसुम रहती है। उसका कहना है कि मुस्कान का व्यवहार अच्छा था, लेकिन उसकी जिंदगी में साहिल के आने के बाद वो पूरी तरह बदल गई थी। साहिल का आना उन लोगों को अच्छा नहीं लगता था। वो अक्सर देर रात अंधेरे में आता था। एक दिन उसने उनके घर पर 7-8 मजदूरों को देखा था। शायद वो लोग ड्रम को ले जाने आए थे, लेकिन सफल नहीं हो पाए और वापस चले गए। इसके बाद उस ड्रम को घर के कमरे में रख दिया गया था। सौरभ के पैसों से प्यार करती थी मुस्कान, सबसे लड़ती थी। सौरभ राजपूत के दोस्त अक्षय अग्रवाल ने बताया कि ये हैवानियत से भी बड़ी हैवानियत है। मुस्कान और सौरभ की मुलाकात साल 2015 में हुई थी, लेकिन शादी से 1 साल पहले हुई थी। मुस्कान बहुत सुंदर है, इसीलिए सौरभ उसके पीछे पड़ा रहता था। मुस्कान को सौरभ के पैसे से प्यार था। वो उसके पैसे के कारण उससे जुड़ी थी। वो उसके परिवार को भी ठीक से नहीं रख पाई। वो अक्सर ससुराल वालों से लड़ती रहती थी। उसके चिल्लाने की आवाज पूरे मोहल्ले में गूंजती रहती थी। साहिल के आने से पूरी तरह बदल गई थी मुस्कान। सौरभ की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। कई दोस्तों ने उसकी आर्थिक मदद की थी। अक्षय का कहना है कि मुस्कान ने जो किया उसके लिए उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। मुस्कान के एक अन्य पड़ोसी विकास का कहना है उसके यहाँ पर दिन रात को एक युवक आता था। वो सीधा उसके कमरे में चला जाता था। मुस्कान पड़ोसियों से कभी बातचीत नहीं करती थी। कोमल ने बताया कि मुस्कान केवल सामान लेने के लिए ही घर से बाहर आती थी। बेटी को भी बाहर नहीं आने देती थी। दुनिया से अलग थलग हो गई थी मुस्कान की जिंदगी। मुस्कान की बेटी कई बार खेलने के लिए बाहर निकलती तो वो उसे लेकर जबरन कमरे में चली जाती थी। कोमल के मुताबिक मुस्कान के घर पर एक चोटी वाला लड़का रात के समय अक्सर आता था। मुस्कान की एक और पड़ोसी राधा का कहना है कि उन्होंने पिछले 2 वर्षों में मुस्कान को 4 से 5 बार ही घर से बाहर आते हुए देखा है। यहाँ तक कि वहाँ किसी त्योहार पर भी बाहर नहीं आती थी। उसके घर में कोई रिश्तेदार भी नहीं आता था। वो अक्सर अपने कमरे में अकेले रहती थी। सौरभ की हत्या कर शव के किए टुकड़े ड्रम में दफनाया। हम आपको बताते चले कि मुस्कान और साहिल ने 3 मार्च की रात को सौरभ की हत्या की थी। इसके बाद 4 मार्च को उसके शव के टुकड़े टुकड़े करके ड्रम के अंदर सीमेंट में पैक कर दिया था। फिर आराम से हिमाचल प्रदेश के टूर पर निकल गए थे। दोनों सबसे पहले शिमला पहुंचे, वहां से कसोल निकल गए। 10 मार्च को एक होटल में चेक इन किया और 11 मार्च को साहिल का बर्थडे मनाया। उसके बर्थडे का वीडियो भी सामने आ चुका है। इसमें मुस्कान साहिल को केक खिलाकर बर्थडे विश करती दिख रही है। मुस्कान से तलाक लेना चाहता था सौरभ, लेकिन एक और वीडियो है जिसमें मुस्कान साहिल के साथ होली खेल रही है। दोनों रंग गुलाल से सराबोर है। पुलिस की एक टीम जांच के लिए हिमाचल गई है। उन जगहों पर पूछताछ की जा रही है जहां दोनों ठहरे थे। मृतक के भाई बबुल ने बताया कि सौरभ लंदन में लाखों पाउंड लेकर आया था। मुस्कान हीरोइन बनना चाहती थी, इसीलिए घर से एक बार भाग गई थी। इस बात को लेकर तलाक का केस भी फाइल हुआ था, लेकिन तलाक नहीं हो पाया। सौरभ पासपोर्ट रिन्यू के लिए मेरठ आया था। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं।